हाय एवरीवन, वेलकम टू द बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। सिंपली अगर हम इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को देखें तो ये एक ग्रुप होता है मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स का, जो आपस में कनेक्टेड होते हैं फंक्शनली ये कनेक्टेड होते हैं। ओके, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यानी एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। सिंपली अगर हम देखें तो सेल के अंदर जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्गी अपैरेटस, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स अलग अलग काम नहीं करते हैं, बल्कि एक टीम की तरह कोऑर्डिनेटेड वे में प्रोटीन और लिपिड को बनाते हैं, मॉडिफाई करते हैं, पैक करते हैं और डिलीवरी कराते हैं। सब मिलकर ये सारे ही जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं, ये सब एक टीम की तरह वर्क करते हैं। ठीक है, तो अब इन्हीं सारे ऑर्गेनल्स को हम वन बाय वन भी पढ़ेंगे। और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम, ये तीनों ऑर्गेनल्स, ये भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है, ये इनका पार्ट नहीं होते हैं। ओके, सो ये भी क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स आर द पार्ट ऑफ इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम और नॉट अ पार्ट ऑफ इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के ऑर्गेनल्स कौन कौन से हैं। ER, गोल्गी अपैरेटस, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स। ठीक है, और कौन से नहीं है तो दैट इज CPMT से आप याद कर सकते हो। CPMT कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट होता था ना पहले नीट का, तो CPM उससे आप याद कर सकते हो, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, और रीज़न ये है कि ये तीनों ऑर्गेनल्स नहीं है इसका पार्ट, इसलिए क्योंकि ये जो है इनका फंक्शन जो है वो कोऑर्डिनेट नहीं होता विथ ER गोल्गी सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की। तो ये एक नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स होता है विथ फ्लैटेंड सैक्स, जो कि प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। इसकी डिस्कवरी हुई थी अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। स्ट्रक्चर अगर हम इसका देखें तो ये जो होता है वो न्यूक्लियस के न्यूक्लियर एनवेलप के साथ एक कंटिन्यूअस मेम्ब्रेन बनाता है। ठीक है, और ये डिवाइड होता है किसमें, ल्यूमिनल साइड में, जो कि इनसाइड ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम प्रेजेंट होता है, एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल दैट इज साइटोप्लाज्मिक स्पेस में होता है। ठीक है, ऑफन कंटिन्यूज विद द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखिए मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हो इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का, कि कैसे जो है ER जो है वो कंटिन्यू है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के एनवेलप से। ठीक है, अब दो तरीके के एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होते हैं। फर्स्ट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। रफ इसलिए होता है ये क्योंकि इसके सरफेस के ऊपर जो है ना राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्या, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जिसका काम होता है क्या, प्रोटीन का सिंथेसिस करवाना। ठीक है, तो वन बाय वन हम देखेंगे। राइबोसोम्स अटैच्ड ऑन आउटर सरफेस अपीयर रफ अंडर माइक्रोस्कोप। स्ट्रक्चर देखेंगे तो फ्लैटेंड सैक्स, जिसे हम कहते हैं सिस्टर्ना। ओके, एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूअस विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ही जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ कंटिन्यू रहता है। लोकेशन इसकी देखा जाए तो सेल एक्टिविटी इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ द प्लाज्मा सेल्स, पैनक्रियाटिक सेल्स। ठीक है, ये रही बात आपकी रफ ER की, सॉरी RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की। नेक्स्ट इसका फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन कराना, प्रोटीन मॉडिफिकेशन, फोल्डिंग कराना इसकी। ठीक है, NCERT लाइन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है वो फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व होता है एक सेल की एक्टिविटी में, जो कि इन्वॉल्व है किसमें, प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन में। ठीक है, सो मेनली RER जो है रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एंड इसके सिक्रीशन के लिए। ओके, नेक्स्ट अब बात करेंगे SER दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो इसके अंदर कोई राइबोसोम्स नहीं होते, इसके सरफेस पे कोई राइबोसोम नहीं होता, तो इसका सरफेस स्मूथ होता है, उसी के बेसिस पे इसका नेम आ गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इसका स्मूथ अपीयरेंस होता है। स्ट्रक्चर जो होता है वो इसका ट्यूबुलर मेम्ब्रेन्स होते हैं। फंक्शन अगर हम इसका देखें तो लिपिड सिंथेसिस में ये इन्वॉल्व है, फॉस्फोलिपिड का सिंथेसिस कराता है, स्टेरॉयड हार्मोन का ये सिंथेसिस कराता है इन एनिमल सेल्स। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि SER के फंक्शन क्या है। तो आपको ये तीनों फंक्शन पता होने चाहिए, लिपिड का सिंथेसिस, फॉस्फोलिपिड का सिंथेसिस एंड स्टेरॉयड हार्मोन का सिंथेसिस कराता है ये एनिमल सेल्स में। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि ये डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड पॉइजन्स कराता है, किसमें, लीवर सेल्स में ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम कराता है। ठीक है, NCERT लाइन क्या है इंपॉर्टेंट, इसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इज द मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ द लिपिड्स। ठीक है, बहुत बार एग्जाम्स में ऑलरेडी आ चुका है, इवन ये CSIR के भी एग्जाम्स में आ चुका है कि SER का फंक्शन क्या है और RER का फंक्शन क्या है। ओके,
सो नेक्स्ट अब हम देखेंगे गोल्गी अपैरेटस। तो इसकी डिस्कवरी कराई थी किसने? कैमिलो गोल्गी ने कराई थी। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर जो है वो स्टॉक ऑफ फ्लैटेंड डिस्क शेप सैक्स होता है जिसे हम सिस्टर्नी कहते हैं। इसका डायमीटर 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर होता है। सिस्टर्नी स्टॉक्ड पैरेलल फेसेस ऑफ द गोल्गी बॉडी सिस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं एंड ट्रांस फेस में भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, जो सिस फेस है वो कॉन्वेक्स टाइप का होता है, कॉन्वेक्स इस टाइप का होता है। ओके, रिसीव्स वेसाइकल्स फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से लिपिड का ट्रांसफ़र किस में होता है? गोल्गी अपैरेटस में होता है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वेसाइकल्स। ठीक है, ट्रांसफेस जो होता है गोल्गी अपैरेटस का वो कॉनकेव शेप होता है। ये क्या करता है? रिलीज़ कराता है वेसाइकल्स को। ओके, तो सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से कोई भी सब्सटेंस किसके पास आया? गोल्गी अपैरेटस के पास आया, वो भी उसके सिस वाले फेस के पास आया, सिस फॉर्म के पास आया। ओके, फिर उसके बाद किसके पास आ रहा है? ये ट्रांसफॉर्म के पास आ रहा है। दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये भी पूछ सकता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से ट्रांसफ़र कहाँ होता है? गोल्गी अपैरेटस से होता है, फिर सिस के पास होता है, फिर ट्रांस गोल्गी अपैरेटस के पास होता है। ओके, ट्रांस वाला क्या कराता है? रिलीज़ कराता है वेसाइकल्स को, और जो सिस वाला होता है वो क्या करता है? रिसीव करता है वेसाइकल्स फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी पॉइंट्स क्या है कि सिस एंड ट्रांस जो है वो डिफरेंट तो है बट इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से। ठीक है, सिस एंड ट्रांस फॉर्म ऑफ द गोल्गी अपैरेटस यहाँ बात हो रही है। गोल्गी अपैरेटस के दो फॉर्म्स हैं, सिस फॉर्म एंड ट्रांस फॉर्म। ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट तो हैं बट इंटरकनेक्टेड हैं। फंक्शन इनका क्या है? पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड कराना। ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी एक बार नीट में आ चुका है कि गोल्गी अपैरेटस का फंक्शन क्या है? मॉडिफिकेशन कराना प्रोटीन्स का, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन कराना, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स कराना, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल करवाता है। ये इन सेल के अंदर का ये सारा काम करवाता है ये। ठीक है, सेल के अंदर करवाता है ट्रांसपोर्ट, कौन? गोल्गी अपैरेटस। आउटसाइड सेल अगर देखें तो इसका फंक्शन क्या है? सिक्रीशन कराना। ठीक है, एनसीईआरटी लाइन सब देखें तो हम क्या है इसकी इंपॉर्टेंट गोल्गी अपैरेटस के लिए कि प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर, लेकिन मॉडिफाई होते हैं गोल्गी के सिस्टर्नी पार्ट में। ठीक है, बिफोर रिलीज फ्रॉम द ट्रांसफेस। सिस फॉर्म में ये मॉडिफाई होते हैं और ट्रांसफॉर्म जो है उसको रिलीज़ करवाता है। ठीक है, मैंने पीछे भी आपको ये एक्सप्लेन किया अच्छे से। ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आपको बिल्कुल अच्छे से इसे लर्न कर लेना चाहिए। अब हम बात करेंगे तो लाइसोसोम की। तो लाइसोसोम जो है वो भी एक मेम्ब्रेन बाउंड वेसिक्यूलर स्ट्रक्चर है जो कि फॉर्म होता है बाय गोल्गी अपैरेटस। ठीक है, तो अगर हम ये कहें कि लाइसोसोम कैसे बनता है तो ये किससे बनता है? गोल्गी अपैरेटस से बनता है। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या कंटेंट होते हैं? तो इनके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाया जाता है जिसका एक ख़ास नेम है हाइड्रोलेजेस सच एज प्रोटीएज, लाइपिएज, कार्बोहाइड्रेज, न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये सारे एंजाइम्स है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं जो कि लाइसोसोम कंटेन करता है। ठीक है, ये लाइसोसोम का कंटेंट होता है। नेक्स्ट अगर हम पीएच की बात करें लाइसोसोम की, तो लाइसोसोम का जो पीएच होता है वो एसिडिक पीएच होता है। एंजाइम्स सबसे अच्छा काम करेंगे एसिडिक मीडियम में। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है? इंट्रासेलुलर डाइजेशन कराना, प्रोटीन का डाइजेशन कराना, लिपिड का, कार्बोहाइड्रेट का, न्यूक्लियाइक एसिड्स का। ठीक है, ऑटोफैगी क्या होती है? डिस्ट्रक्शन ऑफ ओल्ड ऑर्गेनल्स। ठीक है, मान लीजिए सेल के अंदर कोई ऑर्गेनल जो है वो ओल्ड हो गया है, नॉन वर्किंग हो गया, तो उसको ख़त्म कौन करता है? वो उस ख़त्म करने की प्रोसेस को हम कहते हैं ऑटोफैगी। ठीक है, और ये ऑटोफैगी कौन कराता है? लाइसोसोम ही कराता है। ओके, लाइसोसोम ही कराता है ऑटोफैगी। दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ऑटोफैगी कौन से ऑर्गेनल कराते हैं? तो दैट इज लाइसोसोम। कॉमन नेम क्या है लाइसोसोम का? दैट इज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं हम किसे? लाइसोसोम को। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ बताया कि ऑटोफैगी कौन कराता है? दैट इज लाइसोसोम कराता है। कॉमन नेम जो सुसाइडल बैग है ऑफ द सेल वो कौन है? दैट इज लाइसोसोम। ओके, सबसे अच्छा वर्क करता है लाइसोसोम किस पीएच पे? तो एसिडिक पीएच पे करता है। ठीक है, इसके अंदर एंजाइम्स क्या है? प्रोटीन है, लिपिड्स के हाइड्रोलेजिक एंजाइम्स है, कार्बोहाइड्रेट्स के हैं एंड न्यूक्लियाइक एसिड्स के हैं। ओके, ये इन सब का डाइजेशन करवाता है। वैक्यूल्स की बात करें तो ये भी एक मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल होता है। ठीक है, इसका जो मेम्ब्रेन होता है वो बाउंड होता है टोनोप्लास्ट से। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वैक्यूल को कौन कवर करता है, उसकी बाउंड्री क्या है? तो वो है क्या? टोनोप्लास्ट है। ठीक है,
कंटेंट इनके अंदर क्या होते हैं, तो सेल सैप होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं, आयन्स होते हैं, शुगर होती है, अमीनो एसिड्स होती है, ठीक है। वैक्यूल्स के अंदर की बात कर रही हूँ। दिस इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वैक्यूल्स के अंदर का कंटेंट क्या है, तो सेल सैप है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, आयन है, शुगर है एंड अमीनो एसिड्स है, ओके। और इसकी जो बाउंड्री है, बाउंड्री क्या होती है वैक्यूल्स की, टोनोप्लास्ट की बनी होती है, उसे टोनोप्लास्ट कहते हैं हम। नेक्स्ट, वैक्यूल्स इन प्लांट्स के बारे में अगर हम बात करें तो प्लांट्स के अंदर एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल पाया जाता है, ओके, जो कि ऑक्यूपाई करता है सेल का 90% ऑफ द वॉल्यूम, ठीक है। फंक्शन इसका क्या है वैक्यूल का, प्लांट सेल में स्टोरेज करवाता है, मेंटेन करता है टर्जिडिटी को, मेंटेन करता है ऑस्मोटिक बैलेंस को एंड आयन ट्रांसपोर्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को भी ये मेंटेन करता है। एनसीईआरटी लाइंस क्या है वैक्यूल्स के लिए, तो टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। वैक्यूल की जो आउटर बाउंड्री होती है, बाउंड्री जो होती है वैक्यूल की किसकी होती है, टोनोप्लास्ट की होती है, ठीक है। तो टोनोप्लास्ट जो है वो क्या कराता है, ट्रांसपोर्ट कराता है आयंस का अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है, दैट इज़ यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ओके। नेक्स्ट, वैक्यूल्स इन प्रोटोजोआ। देखिए एनिमल्स प्लांट सेल में तो पाया ही जा रहा था वैक्यूल्स, अब यहाँ पे प्रोटोजोन्स की बात की जा रही है, लाइक अमीबा। अमीबा के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं जो कि ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्पफुल हैं, एक्सक्रिएशन में हेल्पफुल हैं। ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रिएशन, फूड वैक्यूल्स, ठीक है। और ये फॉर्म होते हैं बाय इनगल्फिंग फूड पार्टिकल्स, और ये प्रोटिस्टा में सीन किए जाते हैं, प्रोटिस्टा में पाए जाते हैं, ओके। नेक्स्ट, अगर हम नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो की लाइंस क्या है जो कि हाईली इंपॉर्टेंट है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो है वो क्या इंक्लूड करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम फर्स्ट नंबर पे, ठीक है। देन गोल्गी, जिसमें पहला क्या है, सिस है, देन ट्रांस है, ओके। पहले पीछे मैंने आपको बताया कोई भी सब्सटेंस लाइक लिपिड का ट्रांसफर कैसे होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से गोल्गी में होगा, गोल्गी के पहले सिस वाले फॉर्म में होगा, देन ट्रांस वाले फॉर्म में होगा, ओके। फिर उसके बाद लाइसोसोम, देन वैक्यूल से वो बाहर जाना शुरू करेगा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का फंक्शन क्या है, लिपिड एंड स्टेरॉइड सिंथेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। गोल्गी बॉडीज़ का क्या है, पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन इनका फंक्शन होता है, ठीक है। लाइसोसोम का इंपॉर्टेंट क्या है कि ये सबसे अच्छा काम करेगा एट एसिडिक पीएच। इसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो होते हैं हाइड्रोलेजेस, ठीक है। वैक्यूल का मेम्ब्रेन क्या कहलाता है, टोनोप्लास्ट कहलाता है। प्लांट वैक्यूल जो है वो 90% सेल के वॉल्यूम को कंटेन करते हैं, ओके। अब हम 1 बाय 1 नीट के PYQs देखेंगे। जो ये टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया दैट इज़ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, उससे इंक्लूडेड है, लिए गए हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम किस चीज़ में मेनली इन्वॉल्व है, तो वो प्रोटीन सिंथेसिस में है। SCR किस में है, वो है लिपिड सिंथेसिस में, ओके। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम देखिए यहीं पे ये क्वेश्चन आ गया, तो दैट इज लिपिड सिंथेसिस, ओके। इन एनिमल सेल्स स्टेरॉइड हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है। लिपिड एंड एज वेल एज स्टेरॉइड हार्मोन दोनों ही SCR बनाता है, दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिस फेस ऑफ द गोल्गी अपैरेटस इज एसोसिएटेड विद। सिस जो है वो क्या करता है, रिसीविंग करता है वेसाइकल्स की फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है। कोई भी सब्सटेंस लाइक आप देख लो कोई लिपिड आ रहा है तो सबसे पहले वो ER से होते हुए गोल्गी अपैरेटस के सिस फॉर्म में जाता है, ये उसको रिसीव करता है, फिर उसके बाद ये ट्रांसफॉर्म में जाता है जो कि इसका रिलीज करवाता है। ट्रांसफॉर्म क्या कराता है, रिलीज कराता है। सिस फॉर्म रिसीव करता है, ओके। एंड ट्रांसफॉर्म जो है वो क्या कराता है, रिलीज कराता है, ओके। गोल्गी अपैरेटस इज मेनली इन्वॉल्व इन द पैकेजिंग ऑफ द मटेरियल्स, ठीक है। पीछे भी इसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसोसोम्स आर रिच्ड इन, तो दैट इज हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, जिसमें न्यूक्लियस है, कार्बोहाइड्रेज है, प्रोटीएज है, ठीक है। ये सब क्या करते हैं, प्रोटीएज, न्यूक्लियस, ये सब क्या करते हैं, प्रोटीन का डाइजेशन कराते हैं, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कराते हैं, न्यूक्लियाई एसिड्स का डाइजेशन कराते हैं। वो सब किसके अंदर आते हैं, लाइसोसोम्स के। लाइसोसोम्स को क्या कहते हैं हम, सुसाइडल बैग कहते हैं, ओके। सो लाइसोसोम्स आर द सुसाइटल बैग ऑफ द सेल्स, ओके।
आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। प्लीज़ आप बायोलॉजी और कॉन्सेप्ट को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।